नमस्कार दोस्तों। यूपी हो या पूरा हिंदुस्तान हो, प्रतियोगी के दर्द को कौन समझेगा। वो जब तक समझते हैं तो बहुत आगे एक प्रकार से उनका दर्द बढ़ चुका होता है। ये एक दिन की कहानी नहीं है, ये लंबे समय की जर्नी है। काश अगर इनके दर्द को कोई समझता तो आज देश में युवा इतनी होने के उपरांत भी देश की जो इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर कंडीशन है वो ऐसी ना होती। इंडिया में जब बच्चा यूजी करता है तो यूजी करने के बाद जब वो अपनी व्यवस्थाओं के बारे में दर दर की ठोकरें खाता है तो इतनी उसके अंदर कैपेबिलिटी नहीं होती है कि वो किसी इंडस्ट्री में जाकर या किसी जगह जाकर अपनी भरण पोषण करने के लिए अपनी आर्थिक व्यवस्थाएं कर सके। अब ये दो कमियां आपको देखने को मिल रही होंगी, या तो जहां से वो निकल के आया उन्होंने वो नहीं सिखाया जो चाहिए था, या जो चाहिए था एक प्रकार से उसने नहीं सीखा है, या जो चाहिए था उसने एक प्रकार से चीजों को देखने का नहीं प्रयास किया गया। अब कमी विद्यार्थी की आती है कि मेहनत क्यों नहीं करता है। डिपेंड करिएगा, जब अपने के सपनों को बोझ तले कोई व्यक्ति घर से निकलकर गांव से निकलकर किसी पगडंडी पकड़कर ट्रेन पकड़कर कहीं ना कहीं जाकर उस 7x7 के 6x6 के 5x5 के 8x8 के कमरे में रहकर अपनी अस्तें जलाता है, उसके उपरांत इतनी मेहनत करता है, दिल जोड़कर दिन रात पसीना बहाता है सिर्फ इसलिए कि सफलता पाकर मैं अपने घर वालों का, परिवार का, गांव समाज का या अपना खुद का अपना सपना पूरा कर पाऊंगा। और उसके बाद क्या होता है आप ये देखते भी हैं, पेपर लगातार, नीट का पेपर, यूजीसी नेट का पेपर, यूपीपीसीएस आरओ आरओ का एग्जाम, इसके अलावा और भी जन कितने यूपी पुलिस का री एग्जाम। यानी हम ये कह सकते हैं कि देश के अंतर्गत एक प्रकार से कह सकते हैं कि हम एक ऐसी तंत्र की व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं। हमने 370 हटा दिया 10 मिनट में, कुछ टाइम नहीं लगा हमें उसे। हमने 3 तलाक को हटा दिया, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। उत्तराखंड यूसीसी को भी लागू कर चुका है, लेकिन देश में एक ऐसी रणनीति नहीं बना पाए जहां पर जितनी भी एजेंसियां एग्जाम पेपर कराती हैं या एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए ऐसा कोई लो नहीं लगा पाए कि जहां से बच्चों के अरमानों पर पानी ना फिरे। देखिएगा, बहुत दुख होता है उनको सुनकर, देखकर, कहने में करने में बड़ा डिफिकल्ट टास्क या अंतर होता है। देखिएगा, ऐसे ही यूपी बाबा के अंतर्गत देखा जाए, लगातार सरकारें आएंगी सरकारें जाएंगी, लेकिन जिन बच्चों के सपने टूटे हैं उनका खजाना कौन अदा करेगा। जैसे जैसे मनोबल टूटता है तो विद्यार्थी के अंदर पढ़ने की ललक ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। काश अगर ये भी विद्यार्थी बन के प्रशासनिक अधिकारी बनते हैं, जैसे ऐसे ही ध्यान रखना नेता बनते तो कितना अच्छा होता। यही से अभी यूपी के अंतर्गत ये एक सरकार नीति बना रही है। इस नीति को लेकर देखा जाए तो लगभग ये स्पष्ट कर दिया गया है कि 4 एजेंसियां मिलकर कहीं ना कहीं पेपर कराएंगी। हालांकि ये कई सारी चीजों को लेकर डिबेट डिस्कशन चल रही है कि ये सर यूपी ट्रिपल एससी के एग्जाम में फॉलो होगा या यूपी पीसीएस के एग्जाम में फॉलो होगा। देखिएगा, यानी कुल मिला के 4 एजेंसियां, एक एजेंसी क्या करेगी, प्रश्न पत्र तैयार करेगी, उसे छपवाएगी और सभी जिलों में कोषागार में पहुंचाने का काम करेगी। अच्छा ठीक है। दूसरी एजेंसी यहाँ पर क्या होगा, परीक्षा कराना होगा उसका, उसको प्रश्न पत्रों को यहाँ पर कोषागार से परीक्षा केंद्र पर पहुंचाना होगा और केंद्र के सभी व्यवस्थाओं पर परीक्षा के बाद ओएमआर सीट को आयोग तक पहुंचाना होगा। ये दूसरी एजेंसी होगी। तीसरी एजेंसी कह रही है कि यहाँ पर काम परीक्षा केंद्र पर सुरक्षा व्यवस्था, इसमें सिक्योरिटी, फिशनिंग या बायोमेट्रिक कैप्चर या सीसीटीवी कैमरे कंट्रोल रूम की व्यवस्था करेगी। चौथी एजेंसी ये कह रही है कि यहाँ पर डी काम जो भी होगा ओएमआर सीट को स्कैनिंग करना है और यहाँ पर बोर्ड परीक्षा में एक ही कारागार समीक्षा पर स्कैन करके यहाँ व्यवस्था की जाएगी। प्रश्न एक नहीं उठता है, प्रश्न कई सारे उठते हैं। जब आप एक व्यक्ति के अंतर्गत उसको बाउंड नहीं कर पा रहे हैं तो आप सोचिएगा कि 4 व्यक्ति मिलकर कैसे बाउंड कर पाओगे आप। चोर चोर मोसे भाई, चोरी एक आदमी नहीं करता है, चोरी सब मिलके करते हैं। देखिएगा, तो अब रणनीति यहीं से देखनी पड़ेगी कि यहाँ पर योगी जी के द्वारा यहाँ पर धांधली को रोकने के लिए मंडल के बाहर देनी होगी परीक्षा। सरकारी स्कूल, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज बनाए जाएंगे केंद्र, यानी प्राइवेट स्कूल में नकल होती थी इसलिए नहीं बनाए जाएंगे। दूसरा ये कहा गया है कि 4 लाख से अधिक परीक्षार्थी हैं तो चरणों में, 2 चरणों में होगी परीक्षा। एक पाली में पीसीएस परीक्षा कराने के लिए छूट रहेगी, यानी पीसीएस परीक्षा के लिए ऐसा कोई प्रावधान नहीं किया गया। पीसीएस परीक्षा एक ही पाली में होगी, 2 पाली में नहीं होगी। देखिएगा, और भी बहुत सारे चेंजिंग किए गए हैं कि 3 सेटों में ओएमआर सीट फुल मूल प्रति कॉपी के पास रहेगी, यानी 3 ओएमआर सीट रहेंगी। देखिएगा दोस्तों, आपके पास बुलडोजर है, आपने तानाशाही को रोकने के लिए अस्त्र उठाना स्टार्टिंग कर दिया। युवाओं के अंतर्गत जब वो तैयारी करता है, किसी की युवा के अंतर्गत 1 साल 1.5 साल से ऊपर की एनर्जी नहीं होती है। आप उस 1 साल 1.5 साल में तो आप यूपी पीसीएस हो या आरओ हो या कोई भी एग्जाम क्यों ना हो, उसके प्रोसेस को कहीं ना कहीं घुमाने लगा देते हैं। सोचिएगा,
तो दोस्तों, यहाँ कहीं न कहीं प्रश्न ये बन जाता है कि क्या उसके बाद भी आयोग के द्वारा या किसी यूपी ट्रिपल एससी का आयोग है, यूपी पुलिस का जो भी बोर्ड है, उसके द्वारा भर्ती कराने के बाद निष्पक्षता या पारदर्शी परीक्षा हो पाएगी, नहीं हो पाएगी? अभी तो आयोग ने कैलेंडर जारी कर दिया है, लेकिन उसकी क्या तैयारी है, उस ओर आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहा है, देखिएगा। वो भी सचेत है, ना तो कोई अभी टेंडर हुआ, ना कुछ हुआ, सारी चीज़ें अभी चल रही हैं, देखिएगा। लेकिन अभी की खबर ये है कि यूपी में भर्ती परीक्षा को लेकर कहीं न कहीं चप्पे-चप्पे पर यहाँ पर निगरानी की जाएगी और ये बड़ा फैसला लेने के लिए एक नई नीति बनाई जा रही है, देखिए। देखते हैं क्या होता है। आपकी क्या राय है? क्या होना चाहिए? कैसे होना चाहिए? एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो बनाने का मेन पर्पस ये था कि अभी सुधार की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। जब हम सपनों के बोझ को लेकर अपने कंधों पर रखकर चलते हैं, तो सपनों का बोझ खुद का नहीं होता है, समाज का भी होता है, परिवार का भी होता है, उस बहन का भी होता है जिसकी शादी करनी है, उस भाई का भी होता है जिसको पढ़ाना है मेरी लगने के बाद। यानी समाज के बोझ से तले वो दब जाता है। इसीलिए यहाँ पर युवाएँ जो एक प्रकार से कह सकते हैं उनको हष्ट-पुष्ट होना चाहिए था। उनके अंदर जोश होना चाहिए था। आज वो इस समय कहीं न कहीं पेपर लीक या इन्हीं घटनाओं को देखकर कहीं न मंदमुग्ध होने की जगह वो द्वंद्व में पड़ा हुआ है, क्या किया जाए? एक विद्यार्थी लाखों विद्यार्थी की सीरीज में लगा हुआ है, यानी एक विद्यार्थी एक किसी चीज़ फोकस नहीं कर पा रहा है। अगर बच्चा पीसीएस एग्जाम की तैयारी कर पा रहा है, तो किसी न किसी स्तर पे ही जाके तैयारी कर रहा है कि किस तरह सिलेक्शन हो जाए, कहीं भी हो जाए। वो चारों का एग्जाम भी दे रहा है, पीसीएस का एग्जाम भी दे रहा है। इसका मतलब आप अभी इकोसिस्टम नहीं बना पाए इंडिया के अंतर्गत। 70-75 सालों के बाद भी अगर हम भारत में युवाओं के मन की बात नहीं सुन पा रहे हैं, तो सोचिए देश के हालात कैसे होंगे। अभी हमें बहुत कुछ काम करना है। आपको एक बार कमेंट करिए क्या होना चाहिए, और मुझे लगता है कि इस समय योगी बाबा जी इस समय फुल मूड में हैं। देखते हैं क्या रणनीति बनाई जाती है, पूरी रणनीति जैसे आएगी शेयर करेंगे। ऑल द बेस्ट।